जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल विद्यापति इंजीनियर्स में। आशा करती हूं आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं कुछ दिनों तक क्लास नहीं ले पाई, इसके लिए क्षमा चाहती हूं। अब नियमित रूप से जो है आपकी कक्षाएं शुरू होंगी। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस कब मनाया गया है? कौन सा विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस? 31 जुलाई, 1 अगस्त, 30 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो ये मनाया गया है 31 जुलाई को। कब मनाया गया है? सॉरी, 1 अगस्त को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 1 अगस्त। 1 अगस्त को मनाया गया है फेफड़े का कैंसर दिवस। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन की जो शुरुआत है वो पहली बार साल 2012 में फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज द्वारा की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों में फेफड़ों के कैंसर के कारणों, लक्षणों, बचाव के तरीकों और इसकी जल्द पहचान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? कौन से स्थान पर रहा है ये? 64वें, 72वें या 57वें या इनमें से कोई नहीं? तो ये रहा है 57वें। कौन से? 57वें रहा है। सूचकांक का नाम क्या है? मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स, वैश्विक बाजार विरूपण सुधार सूचकांक। भारत का स्थान कॉम्पिटियर फाउंडेशन द्वारा जो है जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक रैंकिंग में 25 स्थानों की छलांग लगाकर 57वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले भारत इस सूची में 82वें स्थान पर था। कौन से? 82 स्थान पर था पहले। यह सुधार जो है पिछले कुछ वर्षों में संरचनात्मक और प्रतिस्पर्धा समर्थक सुधारों जैसे जीएसटी दिवाला और दिवालियापन संहिता के कारण आया है। नेक्स्ट। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहां स्वदेशी रूप से विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल लॉन्च की है? कहां किया है? लेह, नई दिल्ली, श्रीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया है नई दिल्ली में। कहां किया है? नई दिल्ली में किया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने इस स्वदेशी रूप से विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल को नई दिल्ली में लॉन्च किया है। यह विशेष ईंधन -42 डिग्री सेल्सियस तक के अत्यधिक कम तापमान में भी तरल बना रहता है और जमता नहीं है। इसे विशेष रूप से भारतीय सेना और तेल कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है ताकि अत्यधिक ऊंचाई और बर्फीले क्षेत्रों जैसे लद्दाख, सियाचिन में सैन्य वाहनों की गतिशीलता और परिचालन क्षमता को सुगम बनाया जा सके। नेक्स्ट। हाल ही में भारत और किस देश के बीच यूपीआई के माध्यम से रियल टाइम डिजिटल धन स्थानांतरण शुरू हुआ है? श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, इनमें से कोई नहीं। तो ये है मालदीव। कौन सा है? मालदीव है। हाल ही में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और मालदीव के त्वरित भुगतान तंत्र को आपस में जोड़कर रियल टाइम सीमा पर डिजिटल धन स्थानांतरण सेवा शुरू की गई है। यह सेवा एनआईपीएल और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच हुए समझौते के तहत शुरू हुई है। इसके माध्यम से जो है मालदीव में रहने वाले लोग
भारत के यूपीआई सक्षम बैंक खातों में तुरंत रियल टाइम में धन भेज सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में हांगजो चरण में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? पहले, दूसरे, चौथे या तीसरे? तो ये रहा है तीसरे स्थान पर। कौन से? तीसरे। हांगझोउ चीन में आयोजित आईएसएसएफ राइफल पिस्तौल शॉटगन विश्व कप 2026 की पदक तालिका में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। भारतीय टीम ने प्रतियोगिता में कुल 4 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य जीते हैं। पदक तालिका में चीन पहले स्थान पर तथा अमेरिका, यूएसए दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, कौन सा बैंक ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड्स 2026 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ कारपोरेट बैंक का खिताब पाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई बैंक बना है? एचडीएफसी, डीबीएस, आईसीआईसीआई बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो ये डीबीएस बैंक। कौन सा है? डीबीएस बैंक। ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड्स में सिंगापुर के डीबीएस बैंक को विश्व बैंक के सर्वश्रेष्ठ कारपोरेट बैंक का खिताब दिया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाला यह दक्षिण पूर्व एशिया का पहला बैंक बना है। इस जो है श्रेणी की शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी। इसके बाद से पहली बार इस क्षेत्र के किसी बैंक को यह सम्मान मिला है। इसके अतिरिक्त डीबीएस बैंक को एशिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक और सिंगापुर का सर्वश्रेष्ठ बैंक भी चुना गया है। नेक्स्ट, भारत की प्रमुख प्रदर्शनी वस्त्र उत्सव 2026 कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। तय की गई है चेन्नई में। कहाँ की गई है? चेन्नई में की गई है। भारत की प्रमुख प्रदर्शनी वस्त्र उत्सव 2026 चेन्नई में आयोजित की गई है। प्रदर्शनी का आयोजन चेन्नई के चेतपेट स्थित श्री कुचलाम्बल कल्याण महल में 31 जुलाई और 1 अगस्त 2026 को किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया जाएगा ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत का पहला एकीकृत टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने के लिए दूरसंचार विभाग डीओटी और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य देश में दूरसंचार उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। यह प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें 5G और 6G जैसी आधुनिक तकनीकों के अनुसंधान, डिजाइन और उत्पादन को सहायता मिलेगी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा नीति देवती योजना लॉन्च की है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। तो ये छत्तीसगढ़। कौन सी? छत्तीसगढ़। इस राज्य सरकार ने भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा नीति देवती योजना लॉन्च की। छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने महिला नेतृत्व वाली विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा नीति को अपनाया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को और सौर ऊर्जा क्षेत्र में सशक्त बनाकर उन्हें सोलर दीदी के रूप में तैयार किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना और प्रबंधन करेगी। नेक्स्ट, किसने लगातार तीसरी बार नेशनल साइंस फाउंडेशन मटेरियल्स रिसर्च साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर का पुरस्कार जीता है? हार्वर्ड, MIT, कोलंबिया, इनमें से कोई नहीं। तो यह है कोलंबिया। कौन सा? कोलंबिया।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने यह उपलब्धि जो है हासिल की है। नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा इसे लगातार तीसरी बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। यह केंद्र क्वांटम सामग्री और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के अनुसंधान को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट, हाल ही में बहुराष्ट्रीय कंपनी प्रोडक्टर एंड गैम्बल के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है शैलेश जेजुरीकर को। किसको? शैलेश जेजुरीकर को। हाल ही में बहुराष्ट्रीय कंपनी प्रोक्टर एंड गैम्बल के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शैलेश जेजुरीकर को। शैलेश जेजुरीकर को अपने निदेशक मंडल को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 1 अगस्त 2026 से प्रभावी हो रही है। शैलेश जेजुरीकर कंपनी के प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के पद पर बने रहने के साथ साथ इस अतिरिक्त जिम्मेदारी को भी संभालेंगे। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने 4000 करोड़ की ऋण साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो ये भूटान। कौन सा? भूटान। 31 जुलाई 2026 को भारत और भूटान के बीच 4000 करोड़ 40 अरब नु की रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह ऋण जो है साझेदारी थिम्पू में आयोजित 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता के दौरान हुई, जो भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना 2024 से 29 के तहत बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परिवर्तन जो है परियोजनाओं के विकास में सहायता करेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।